अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स का कहना है कि कोई भी बॉडी की हीट लॉस अगर होती है तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना है और सराउंडिंग का कितना है। जैसे हमारा टेम्परेचर किसी रूम का, ऐसे समझते हैं इसको, देखो मान लो एक रूम है जहां अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो डिफरेंस हुआ 15 डिग्री, डिफरेंस हुआ 15 डिग्री। ठीक, एक ऐसा रूम है जहां पे 25 डिग्री अंदर का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है 35 डिग्री, तो डिफरेंस हुआ 10 डिग्री का। तो किस में जल्दी हम लूज करेंगे हीट? इस वाले में। हम सराउंडिंग में है, बाहर है हम, ठीक है, सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ये डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10 डिग्री का, और ये डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री का। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होएगा उतनी जल्दी हीट लॉस होएगी, उतनी जल्दी क्या होएगी, हीट लॉस। तो यानी स्टेटमेंट क्या बनी, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग भी कह सकते हैं, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, प्रोवाइडेड चाहे कितना भी स्मॉल वो डिफरेंस क्यों ना हो। सो जितना ज़्यादा डिफरेंस होएगा उतनी जल्दी बॉडी क्या होएगी, कूल डाउन होएगी। जितना कम डिफरेंस होएगा उतनी बॉडी कम कूल डाउन होगी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, गर्मियों में हम एसी वाले रूम में आते हैं तो सीधे से बोलते हैं 16 डिग्री कर दो, 16 डिग्री कर दो, क्योंकि हमें पता बाहर का टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री, और 40 डिग्री से हम 16 डिग्री में घुसना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंस जितना ज़्यादा होएगा उतनी जल्दी हमें हमारी हीट लॉस होएगी। अब जैसे मैंने एसी, तुम बाहर से आओगे 40 डिग्री सेल्सियस से और मैं एसी रखूँगा 30 डिग्री पे, तो तुम जल्दी से कूल नहीं होगे, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सिर्फ 10 डिग्री का। डिफरेंस जितना ज़्यादा होएगा उतनी जल्दी तुम्हारी हीट क्या होएगी, लॉस होएगी। सेम एग्जांपल, सो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, इसे कहते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। नेगेटिव क्यों लगा रहा, क्योंकि लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। टी जो टेम्परेचर है वो किसका है, बॉडी का, और टी नॉट किसका है, सराउंडिंग का है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अब क्या करोगे, एक डेरिवेशन है ये। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू है, के लगा दो कोई कांस्टेंट, टी माइनस टी नॉट, इस माइनस साइन को भी उधर बना दो, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम किसी को डी क्यू हीट दे रहे हैं, अगर हम किसी को डी क्यू हीट दे रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, एम सी डी टी, स्पेसिफिक हीट की टर्म में। सी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। दोनों टर्म को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई डी टी, बाई टाइम से डिवाइड कर दो, तो डी क्यू बाई डी टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम सी डी टी बाई डी टी, लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और डी क्यू बाई डी टी हमने पीछे निकाला था, देखो इक्वेशन 1 में क्या था, ये माइनस के टी माइनस टी नॉट डाल दो इसकी जगह, तो माइनस के टी माइनस टी नॉट डाल दिया इसकी जगह, एम सी डी टी बाई डी टी पुट कर दिया। अब हमारे पास ये इधर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी की वैल्यू चाहिए मुझे, डी टी बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, एम सी, ये इसकी वैल्यू चाहिए, ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस के बाई एम सी टी माइनस टी नॉट। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है ये वाली, तो इसको कैपिटल के पुट कर देंगे, पुट इसको क्या पुट कर देंगे, कैपिटल के ओवर एम सी इक्वल टू कैपिटल के। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के
इसको उधर ले जाओ, टेम्परेचर को नीचे ले आओ, टी माइनस टी नॉट वाली टर्म नीचे ले आया और डी टी को उधर ले गया। ठीक, कैपिटल के पुट कर दिया मैंने इसको। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाता है लॉग एल एन वाला, ठीक है, लॉग टी माइनस टी नॉट और इधर बन जाएगा माइनस के टी। जब ये लिमिट ना दी हो तो हमें एक सी कांस्टेंट लगाना होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कब लगता है ये? जब लिमिट ना पता हो। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग दूसरी तरफ जाके एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो ए की पावर माइनस के टी प्लस सी बन गया। टी को इधर ही रखो, टी नॉट उधर ले जाओ, ई की पावर अलग अलग लिख सकते हैं इसको, सी ई की पावर सी और ई की पावर माइनस के टी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, क्योंकि बेस सेम, ऐसे मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो e की पावर c है उसको कैपिटल C पुट कर दो। तो अगर हम इसको कैपिटल C पुट कर देंगे ये टी नॉट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नहीं, प्लस का हो गया उधर जाके, प्लस e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस के टी आ जाएगा। अब ये भी कांस्टेंट है, इसको पुट कर दिया कैपिटल C। तो फाइनली हमारे पास टेम्परेचर का फॉर्मूला आ जाएगा। सो टी इक्वल टू टी नॉट प्लस सी ई की पावर माइनस के टी। तो ये कैलकुलेशन करके इतना टेम्परेचर होएगा, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। इसके साथ ही एक ग्राफ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होएगा उतना टाइम क्या लग रहा है, देखो कम। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था वो यही है, चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होएगा देखो उतना ही आपको क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा, तो टाइम क्या है, कम। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कम, तो टाइम क्या है, ज़्यादा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होएगा बॉडी जल्दी क्या करेगी, हीट को लूज़ करेगी।